जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्राई 3.0 री एग्जाम 2024 परीक्षा के बारे में। आपको पता है कि रोस्टर क्लियरेंस के बारे में बात किया जा रहा था। कुछ दिन पहले भी एक नोटिस आया, उसमें बताया जा रहा था कि 3 दिन के अंदर में रोस्टर क्लियर दिया जाए, उसमें बैकलॉग सीटें कितनी खाली है उसके बारे में दिया जाए। लेकिन फिर ये माहौल एक बार गर्म हुआ था, फिर एक बार ठंडा हो गया, तो ऐसे मान के चल रहा है कि उसको अब नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन फिर कल रात में एक और नोटिस आया जिसमें बताया जा रहा है कि माध्यमिक 9वीं 10वीं ये और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 11 12 बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3.0 संशोधन के संबंध में करके लेटर जारी हुआ है। जिस लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितनी बैकलॉग सीटें हैं उसको ऐड करने के लिए एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर यानी रिपोर्ट दिया जाए, और इसमें सीटें ऐड होने की पूरी संभावना है। महिलाओं को 35% आरक्षण के तहत रिजल्ट आएगा, यानी जो महिलाओं का जो इसमें भी टीजीटी और पीजीटी में जो आरक्षण के जो रिजल्ट आएगा इसमें भी 35% आरक्षण मिलेगा। इनमें महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब टीजीटी और पीजीटी में कट ऑफ क्या रहेगा, देखिए अगर सीटें अगर जुड़ जाती है, क्योंकि आयोग क्या करता है इस पर तो हमको नहीं पता, लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी में अगर जुड़ जाता है तो 5 से 10 नंबर तक कट ऑफ गिरने की पूरी उम्मीद है। यानी जिसका 80 हो रहा था उसका 75 72 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। और कैटेगरी वाइज इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होने वाला है कि हर कैटेगरी में सीटें होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और लोग भी इसमें लिमिटेड होता है। ये नहीं है कि सीटें ही लिमिटेड होती हैं, लोग भी लिमिटेड होते हैं टीजीटी और पीजीटी में। टीजीटी पीजीटी किस विषय में कितना सीट जुड़ेगा, जहां तक सीट जुड़ने की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सीट जुड़ने की बात है, तो हमको लगता है कि हिंदी में सबसे ज्यादा सीट जुड़ेगा और इंग्लिश में सीटें जुड़ेगा, और अन्य विषय में भी सीटें हल्का फुल्का तो जुड़ेगा। सब में मिनिमम देखा जाए 200 से 400 सीटें जुड़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि और लोग जो सीटें खाली हुआ है और जिन लोगों को पद से मुक्त किया गया है वही सीटें इसमें ऐड होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में। क्या बैकलॉग सीट के चलते रिजल्ट में देरी, देखिए बैकलॉग सीट के चलते तो देरी नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसी चीज है जिसके चलते देरी हुआ है। देरी का सबसे बड़ा कारण है आरक्षण। आपको पता है कि 65 पर पहले रिजल्ट बन रहा था, लेकिन अब रिजल्ट जो बनेगा 50% आरक्षण पर रिजल्ट बनने वाला है, और उसी के तहत महिलाओं का 35% पर रिजल्ट बनेगा। अन्य राज्य वाली महिलाओं को और पुरुषों को कोई भी आरक्षण का फायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। और पहले से रिजल्ट में देरी हो रहा है तो आपके रिजल्ट में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सुधार का मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग जो पेपर दे के आए थे तो उसी रात में आपको आंसर की मिल गया था, 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल आंसर किया गया था, और 10 दिन के अंदर में ही आपको रिजल्ट देगा। हड़बड़ा गड़बड़ में सब हुआ और रिजल्ट में ऐसा हुआ कि महिला और पुरुष के सेम टू सेम कट ऑफ देखने को मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब महिला और पुरुष का सभी कैटेगरी में कट ऑफ सेम हो जाएगा? कभी संभव ही नहीं है, ऐसी कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें महिला और पुरुष का सेम कट ऑफ जाए। और किसी भी कैटेगरी की बात की जाए या किसी भी पुलिस हुआ चाहे रेलवे हुआ किसी भी विभाग की बात की जाए, इसी के चलते इसमें भी दूसरा कारण ये है कि रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया, और उसमें रोस्टर क्लियरेंस के बाद भी उसमें सीटें बढ़ने की मांग की जा रही थी, इसी के चलते देरी हुआ। और फिर तीसरा कारण ये आया जो तात्वा ताती जाती है उसको ऐड करने के लिए 23 सितंबर तक बात किया गया कि 23 सितंबर तक इसमें आप लोग एनसीएल के तहत उसमें अपलोड करिए, फिर उसमें 23 सितंबर से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का अभी तक आंसर की नहीं है या प्रोविजनल आंसर की है, उसके लिए भी अभी टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब ये कि 5 से 6 तारीख तक आपको टीजीटी का देखने को मिलेगा, और 9 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा पीजीटी। एक सप्ताह उसमें जोड़ लीजिए तो यानी कुल मिलाकर 15 या 16 तक तो आपको प्रोविजनल ही आएगा, उसके बाद फिर फाइनल आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट की जहां तक बात किया जाए तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर के शुरुआत में या सितंबर के लास्ट में। ये स्टेट का रिजल्ट 7 को 100% आएगा पेपर 1 का। देखिए 7 तारीख को पेपर 1 का जो मई में पेपर हुआ था ये स्टेट, उसका पेपर 1 का 7 तक आने की उम्मीद है, और 11 सितंबर को आपको पेपर 2 आने की उम्मीद है। और जहां तक बात किया जाए टीआरई 1 में संशोधन के बारे में, जैसे टीआरई 3 में संशोधन के बारे में क्या मतलब होने वाला है, तो होने यह है कि जो कल के नोटिस के हिसाब से और 24 घंटे के अंदर सीटें के क्लियरेंस आ गया और पता चल गया कि किसमें कितना सीटें खाली है, तो उस हिसाब से 100% है कि कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगा। इसमें कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है, और अन्य राज्य वाले महिला और पुरुष को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे ही शिक्षा संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।